हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हम जानते हैं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है। e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x आप प्लस में c लिख देते हैं। e का पावर x प्लस में c। तो यदि आपसे बोल दे e के पावर 3x का इंटीग्रेशन, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/3 e का पावर x प्लस में c। अगर कोई आपसे पूछ दे e के पावर 7x/2 का इंटीग्रेशन, e का पावर 7x/2 का इंटीग्रेशन, तो ये आपका हो जाएगा 2/7 e का पावर 7x/2 प्लस में c। इसी तरह से यदि आपसे log x का इंटीग्रेशन पूछा जाए, 1/x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन log x प्लस में c। 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं, log x प्लस में c। तो अगर कोई आपसे बोल दे 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस में c। अगर कोई आपसे 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन पूछ दे, 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, तो x में 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस 3 प्लस में c। अगर कोई आपसे इंटीग्रेशन पूछ दे 1/1 माइनस 3x dx, 3x dx, x में -3 का मल्टीप्लाई है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/3 log 1 माइनस 3x प्लस में c हो जाएगा। अब हम लोग आगे का इंटीग्रेशन देखते हैं। अगर कोई आपसे कह दे a का पावर x का इंटीग्रेशन, a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं, a का पावर x बटा में log a प्लस c, a का पावर x बाय log a प्लस c। इस आधार पर अगर आपको 7 के पावर x का इंटीग्रेशन पूछ दे, 7 के पावर x का इंटीग्रेशन, तो क्या लिख देंगे 7 का पावर x बाय log 7 प्लस में c। अगर कोई आपसे 5 के पावर x का इंटीग्रेशन दे दे, 5 का पावर x का इंटीग्रेशन, क्या लिख देंगे 5 का पावर x बटे में log 5 प्लस c। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन देखेंगे, जो कि आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड होता है। देखो अगर x के पावर n का कोई आपसे इंटीग्रेशन पूछ दे, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c। इस आधार पर अगर कोई आपसे कह दे x का पावर 7 का इंटीग्रेशन, x का पावर 7 का इंटीग्रेशन, क्या लिख देंगे x का पावर 7 प्लस 1 बटा में 7 प्लस 1 प्लस में c। n का वैल्यू यहाँ पर कितना लेना है, 7 रखना है n का वैल्यू, जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 8 बटे 8 प्लस में c। इसी तरह से अगर कोई आपसे बोल दे अंडर x का इंटीग्रेशन, अंडर x का इंटीग्रेशन
तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? अंडर रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2 और dx, 1/2 और dx। 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2, 1/2 में +1 कर देंगे तो 3/2 को उल्टा लिख देंगे तो 2/3 और ये x का पावर 3/2 आप प्लस में c, ये आपका अंडर रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अगर कोई आपसे बोल दे कि x का पावर 7/5 का इंटीग्रेशन, x का पावर 7/5 का इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे? x का पावर 7/5 प्लस 1 और बटा में 7/5 प्लस 1 और प्लस में c। 7/5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12/5, 12 इसको 12/5 को उल्टा कर देंगे तो 5/12 और x का पावर 12/5 प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर कोई आपसे दे दे अंडर रूट में x का स्क्वायर और यहां पर पावर दे दिया 3, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ दे तो क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? x का पावर, ये बट्टा में आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा? 2/3 और यहाँ पर dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2/3 में 1 जोड़ देंगे तो 2/3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1 कर देंगे तो 5/3, 5 तो ये आपका हो जाएगा 3/5 x का पावर 5/3 प्लस में c। इस टाइप का आपको इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव में बहुत दिखता है। चलो आगे देखो। अगर आपको इंटीग्रेशन दे दिया अंडर रूट x यहां पर दे दिया x प्लस 2 और यहां पर आपको दे दिया dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले रूट x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट x में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा? x में रूट x से गुना होगा तो x का पावर 3/2 हो जाएगा, x का पावर 3/2 अब प्लस में 2 इंटू x का पावर 1/2। अब इन दोनों का पारा-पारी इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। 3/2 में 1 जोड़ देंगे 5/2, 5 इसको लिखेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा और x का पावर 5/2 हो जाएगा। इसमें से 2 बाहर गुना 1/2 में 1 जोड़ देंगे पावर को, 3/2 को लिखेंगे तो 3/2, 2/3 और x का पावर 3/2 प्लस c, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 में 2 से, ये आपका हो जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 प्लस में 4/3 x के पावर 3/2 प्लस में c। ये तो गुना वाला देखें। अब कभी कदार क्या करता है कि रूट x से भाग दे देता है, रूट x से भाग दे देता है। अगर आपको इंटीग्रेशन दे दिया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बाई अंडर रूट x, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया। सबसे पहले इसको भाग देने का मतलब होता है पावर घटाना, 2 में से 1/2 घटा देंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस में यहाँ पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 में ले 1/2 घटा देंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। हम माइनस में 3 इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा, x का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर देना है हमें, 3/2 में 1 जोड़ देंगे 5/2 हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये 2/5 और x का पावर 5/2 प्लस में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 1/2 में माइनस 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां से 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा
और x का पावर यहाँ पर आपको 1/2 का प्लस में c हो जाएगा। ये गुना कर देंगे 3 दूनी 6, x के पावर 1/2 को अंडर रूट x लिखते हैं, अंडर रूट है। तो यहाँ से आपका फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 2/5 x का पावर 5/2 प्लस में 2/3 x का पावर 3/2 माइनस में 6 अंडर रूट x प्लस c। ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो अगर रूट x से गुना रहे या रूट x से डिवाइड रहे है तो इस टाइप से आपको इंटीग्रेशन बनाना होता है। आगे देख पाओ। अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन, ट्रिगो से रिलेटेड इंटीग्रेशन। अगर आपको अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन दे दिया, 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन दे दिया, तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x के लिए क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x के लिए देख पाओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो cos 2x बराबर हम क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर ये cos 2x है, अगर इसको हम cos में बदल दें, इसको अगर हम चाहे इसको sin में बदल देंगे तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर x मिलकर के 2 sin स्क्वायर x हो जाता है, 2 sin स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस cos 2x बराबर क्या लिख देते हैं, 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x और dx, x और dx। इसमें से अंडर रूट 2 बाहर हो जाएगा, स्क्वायर से ही आपका रूट खत्म, तो यहाँ से sin x dx आपका हो गया। sin x का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं, माइनस cos x, माइनस cos x। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया अंडर रूट में -2 cos x प्लस c। इस टाइप का आपका ट्रिगो से रिलेटेड इंटीग्रेशन बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखते हैं। अंडर रूट में अगर आपसे 1 प्लस cos 2x दे दिया, तो 1 प्लस cos 2x dx दे दिया, तो 1 प्लस cos 2x के लिए क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x और ये आपका dx हो गया। इसमें से अंडर रूट 2 बाहर, यहां पर आइए आपका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो cos x dx हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 ये आपका sin x प्लस c हो जाता है। और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।